कि भोग भोगने के बाद अब समाधि की ओर जाएंगे। तो बताओ कि आपके पिताजी गए क्या समाधि की ओर भोग भोगने के बाद, कि तुम चले गए? अरे भोगों का दमन करने का कहा गया है, भोग भोगने का नहीं कहा गया। आप पूरी जिंदगी भोग भोगिए ना, सिर हिलने लगेगा, इंद्रियां एक बल समाप्त हो जाएगा, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं? बोले इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं? आज हमारी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, पर नहीं, वो महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा दूध मांगता ना, तो अश्वत्थामा की माँ द्रोणी आटा घोल कर देती थी, क्योंकि गरीब थे ना, उनके घर दूध भी नहीं था, एक भी गाय नहीं थी, तो आटा घोल कर पिलाती थी, बेटा दूध है ये। फिर अश्वत्थामा पीता था और फेंक देता था, नहीं ये दूध नहीं है, मैंने दूध पिया है, ऐसा थोड़ी दूध होता है। ये महाभारत में लिखी है सारी चर्चाएं। मैं केवल आपको इतना समझा रहा हूं कि आपने दूध पिया है तो आपको स्वाद पता है, आप बार बार उस ओर बढ़ेंगे। रसगुल्ला खाया है उस ओर बढ़ेंगे, हाँ खा लिया रसगुल्ला, अब फिर मन कर रहा है मत खाओ, फिर मन कर रहा, एक बार मन करेगा, दो बार मन करेगा, तीन बार मन करेगा, चार बार मन करेगा, पर हम अपने मन को मारते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा? बोले रस्सी यावत जात है सल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मेरी माँ, यदि कोई साधक चाहे तो अपने मन को भी साध सकता है अपने बल से, यदि वो चाह ले तो चाह है तो राह भी है। और आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो कहा कि नहीं भोगते रहो, जब मन पड़े भोग लो, ठीक है। तो कब मन नहीं करेगा? आप सवेरे भोगेंगे, सुबह तो मन भर जाएगा, शाम को फिर इच्छा हो जाएगी। सुबह खाते हैं आप, सुबह पेट भर के खाते हैं, शाम को फिर भूख लगती है कि नहीं? शाम को खाते हैं फिर सुबह भूख लगती है कि नहीं? मेरी माँ, इन इंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है, ये सबके वश की बात नहीं है। इंद्रियों को वश में कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए ना कहते हैं कि आपको दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। एक डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज हो गई है, आपको प्रॉब्लम है, तो ये कभी जड़ से समाप्त नहीं होगी, हाँ गोली खाते रहोगे ना तो फिर क्या होगा? बोलिए कंट्रोल रहेगी। ऐसे ही काम क्रोध ये कभी आप जीत नहीं सकते, पर सत्संग की बूटी लेते रहोगे, रोज कीर्तन की बूटी लेते रहोगे, सारी चीजें कंट्रोल में बनी रहेंगी और आप भवसागर से पार चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपने इनका सहारा छोड़ा भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, तो फिर ये आपको नचाएंगी, आप नाचेंगे। कामांध किसे कहते हैं? आंखों से अंधे होने वाले का नाम अंधा नहीं है, जो अपने विवेक से अंधा हो गया, अपनी बुद्धि से अंधा हो गया, उसे अंधा कहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, इतना लोभ बढ़ गया कि अंदर की आंखें भी फूट गई। ऐसे अंधे बहुत लोग पाए जाते हैं। इसलिए आजकल हमारे नौजवान भाई बहन ना, वो बाबा जी की बातें बहुत सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, उनको लगता है ये सही है, और बिगड़ रहे हैं वो। इसलिए क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय आपका होगा, वो आपका डिसीजन है। शास्त्र, तुलसीदास जी के बारे में आप सबको पता है कि पत्नी ने कह दिया था कि जितना प्यार आप हमसे करते हो, इतना प्यार यदि अपने राम से करो ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी को एक बार ना प्रयागराज, एक बार कुंभ लगा था यहाँ प्रयागराज में, तो प्रयागराज में ना सारे संत आए थे, तो तुलसीदास जी की पत्नी भी आई थी, समझिएगा। उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, अभी ग्रंथ पूरा हुआ नहीं था, वो प्रयागराज स्नान करने आए थे। तो अचानक ना तुलसीदास जी ने देखा कि उनकी पत्नी भी आई है, तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को वर्षों बाद आज मिली, तो पहचान गए तुलसीदास जी, अरे यहाँ हो, यहाँ हमें पहचाना, हम तुम्हारे पति। उसने माथा पकड़ लिया, पत्नी ने। देखिए पहले की पत्नियां कैसी होती थी। पहले की पत्नी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब पहचाना तो पत्नी ने जवाब दिया कि इतने वर्षों बाद आपके अंदर अभी मेरी जगह है, आपके भीतर अभी तक मेरे लिए स्थान है। इसका अर्थ है अभी पूर्ण रूप से आपने अपने हृदय को राम के अधीन नहीं किया, राम को आपने अपनी पूरी जगह नहीं दी। राम आधे हैं, आधे में मैं बैठी हूँ। बस जब दोबारा ठोकर लगी ना तो तुलसीदास जी फिर सही कह रही है, तो चरणों में प्रणाम कर लिया। उसके बाद तुलसीदास जी ने
अपने ग्रंथ को जब पूरा किया ना तो अपनी पत्नी को याद करते हुए पूरा किया। तुलसीदास जी ने आखिरी में बात कही है, काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही के प्रिय दाम। इसके बाद रामचरितमानस लगभग पूरी है। काम ही नारी प्यार जिमी, ये तुलसीदास जी अपने को कह रहे हैं। काम ही मैं, जैसे मेरे लिए नारी प्रिय थी, काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुल, हे प्रभु अब नारी को मैं छोड़कर, अब धन को छोड़कर अब आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जितनी प्यारी मेरी पत्नी थी, आज से उतने प्यारे मेरे राम आप हो गए हैं। अब आपके सिवा मेरा कोई प्यारा नहीं है। ये गोस्वामी जी के भाव। आखिरी में भी ये बात जब पत्नी मिली प्रयागराज में, उसके बाद ये लिखा श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं भक्तों। भगवान अनंत हैं, बस कीर्तन और कथा दो चीजें याद रखिएगा। कीर्तन और ये दोनों छूटे, यदि ये छूटे तो फिर आप जीवन भर के लिए हताश परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी का फिर कोई इलाज नहीं है। आप कोई डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई इलाज ही नहीं। और मेरा कन्हैया कृपा करता है ना, सब बढ़िया बढ़िया होता, किसी को जुखाम भी नहीं होने देता। वो सबसे बड़ा डॉक्टर कृष्ण है। डॉक्टर बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ना बाद में कहता है कि जितना मेरे से होगा मैं करूंगा, कि आगे भगवान की, ये बात डॉक्टर कहता है कि नहीं? यदि डॉक्टर ही तू परिपूर्ण है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आगे हम जो करे बन पड़ेगा, हम करेंगे आगे ईश्वर की? तो डॉक्टर से भी आगे कौन है? है। मैंने बहुत केस देखे हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये इनको ले जाओ, कल निपट जाएंगे। जिनको कल मरने का डॉक्टर ने कहा था, आज वो 4 साल तक जिंदा है। ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर जहां समाप्त होता है ना, वहीं से तो कृष्ण चालू होता है। तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता? वो जिसने ये सब कुछ दिया है, वो चाहेगा तो मारेगा कौन, और वो मारना चाहेगा तो दुनिया में बचाएगा कौन? इसलिए हम दुनिया पे भरोसा नहीं करते, हम कृष्ण पे भरोसा रखते हैं। जो करेगा अच्छा करेगा। आप कहते हो ना महाराज जी फलाना हमारा कुछ बिगाड़ दिया, तो अरे जब तक ईश्वर आपके पास है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस भगवान का भरोसा बना रहे। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अध्ययन किया, और सुखदेव जी ने वो भागवत किसे सुनाई? राजा परीक्षित को पहली बार आपने भागवत सुनाई साप्ताहिक। बोलिए सुखदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब भगवान को जिनसे प्यार है, भक्तों को जिनसे प्यार है, भक्तों को भगवान से प्यार है। गोपियों को प्यार था ना, तो जब भगवान छोड़कर जाने लगे तो गोपियों ने क्या कहा, वो मैं आपसे कह देता हूँ। आ गए हो। ऐसे सुखदेव भगवान को हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान ने भागवत जी की चर्चा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई। चर्चा बड़ी अद्भुत है। नैमिषारण्य में 88,000 विराजमान थे। इन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी, मैया जी आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना? जाना है आरती करने? नहीं आप कहो तो कर ले। वैसे टाइम से थोड़ा कल आइएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग समय से आएं, क्योंकि समय से आने के लिए कहना तो बेकार है, कहने से भी इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जब जिसको जब मन पड़ता तभी आता है। कोशिश करिएगा कि 4 बजे तक आप हाजिरी लगा दें। आगे हरीक्षा। 88,000 संतों के मध्य में श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आप आए, सारे संतों ने खड़े होकर आपका अभिवादन किया। सबने तहे दिल से आपको प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कथा कैसी? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। मैया जी कथा कैसी होनी चाहिए?
जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा होनी चाहिए। सच्ची कथा होनी चाहिए, अच्छी कथा होनी चाहिए। भक्तों, श्री सौनक जी महाराज ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, आपको सारे शास्त्रों का निचोड़ सुनाता हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। निचोड़ सुनाता हूं। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है जो आप सुन रहे हैं। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को शुकताल में। शुकताल में कथा सुन रहे थे। इस कथा में स्वयं देवराज इंद्र भी पधारते हैं। हमारी यहाँ माता बहने भाई लोग भी आप दूर दूर से आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से आया, दूर दूर से लोग कथा में आ रहे थे। देवराज इंद्र तो स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए आए, पर इंद्र से ने गलती हो गई। इंद्र ना प्रेमी बनकर नहीं आए, सौदागर बनकर आ गए। और याद रखना मेरी माँ, ये कथा प्रेमियों की है, ये कथा सौदागरों की बिल्कुल नहीं है। प्रेमी प्राप्त कर सकता है, सौदागर नहीं। श्री सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि ये कथा आप हमें पिला दो। कथा अमृत तब कथा अमृतम तब तो जीवनम, ये कथा आप हमें पिला दो और ये अमृत ना परीक्षित को पिला दो, क्योंकि उनको 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। आप ना कहाँ कंपेयर कर रहे हैं बताइए, कांच का टुकड़ा और मणि। ये स्वर्ग का अमृत ना कांच का टुकड़ा है और ये कथा अमृत मणि है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत आपको कोई पिला दे तो आप अमर हो जाएंगे, तो आप अमर होना चाहते हैं क्या? बताइए, अमर होना चाहते हैं? मैया जी आपको पिलवा दें अमृत, अमर होना है? अच्छा, सोचो कि आपकी सास ने और सास की सास ने अमृत पिया होता तो आपका क्या होता? मरती ही नहीं तो सोचो क्या हाल हो। दिल्ली तो पुराने लोगों से भरी होती, नए लोगों की कोई जगह नहीं होती। ये अमृत ना बहुत नुकसानदायक होता है, कोई पी ले तो मरता ही नहीं, बूढ़ा तो होगा। अब सोचो कि आदमी बूढ़ा हो जाए और मरे ना। कल ही हमारे पास फोन आया, गुरुजी हमारी दादी बस चम्मच चम्मच से पानी पी रही है, मर नहीं रही, कोई उपाय बताओ। हमने कहा लगता है इसने अमृत पी रखा है। और सोचो ये ना मरे तो घर वाले मर जाए, चिंता चिंता में। तो ये मृत्यु भी बहुत बढ़िया चीज है, सबको मरना चाहिए। हाँ, मरने का भी सुख लेना चाहिए। क्या सुख होता है भाई? कई लोग ना मरने से बहुत घबराते, डर लगता है, तो इनको हम कहते तुम अमृत पी लो, मरो ही मत। तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, फिर तुम मरना चाहोगे, मरोगे नहीं। अच्छा, आपको कोई पिलाए तो पियोगे आप? बिल्कुल मत पीना। स्वर्ग का अमृत लेकर इंद्र बैठे हैं कि ये कथा आप हमें दे दो और अमृत ले लो। अमृत से बड़ा कुछ नहीं होता, मतलब इस कथा के बदले व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार है। ये कथा सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकारी नहीं हो जाओ। जब इंद्र गए और 7 दिन की कथा में परीक्षित का जब उद्धार हुआ, इंद्र को आश्चर्य लगा कि कथा से कोई ऐसे कैसे मुक्त हो सकता है। तब तराजू बांधी, एक स्वर्गलोक में एक पल्ले पर भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। इंद्र ने, भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा तो ऊपर चला गया। चरणों में गिर पड़े देवराज इंद्र, प्रभु आप कहाँ हैं? तब भागवत से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। इंद्र ने देखा आप यहाँ, तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भागवत ना कोई साधारण नहीं है मेरी माँ, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। ये अलग अलग कुछ नहीं है, सब कृष्ण। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अब इंद्र को यकीन हुआ कि भागवत में ही भगवान समाये हैं।
इंद्र ने तुरंत प्रणाम कर लिया। ये कथा वो स्वर्ग का अमृत कोई पी लेना तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान का निज धाम प्राप्त हो जाएगा, जो स्वर्ग से कई गुना श्रेष्ठ है। कथा तो आपको वो दे सकती है जो स्वर्ग का अमृत कभी नहीं दे सकता। इसलिए सबसे ऊंची कथा है भागवत की कथा। भक्तों, एक बार इस कथा को ना देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। नारद जी भ्रमण करते करते ना बद्री विशाल पहुंच गए। वहां पर 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा, नारद जी आप उदास हैं, मुंह लटका हुआ है, कारण क्या है, परेशानी क्या है? तब कह दिया, क्या बताऊं, मेरी परेशानी का मात्र एक ही कारण है। कारण क्या है? बोले कारण केवल इतना है मेरी परेशानी का कि मैं जब मृत्यु लोक में गया शांति पाने तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहां कहां गए आप? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, पर ना पश्चिम पुत्र में क्षरमः मनः संतोष कार्य का, मुझे कहीं शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा बताइए, शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? है जहाँ भगवान का। और कहने लगे, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, एक पल के लिए रुक जाइए संत जी, एक पल के लिए रुक जाइए। नारद जी बोले, देवी को भगवान आप कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूँ। अच्छा आप भक्ति हो, और ये कौन? ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग्य। तो ये सारे लोग आप ऐसे क्यों हो गए? बोले जब से कलयुग आया है ना कोई भक्ति को पूछता है, ना कोई ज्ञान को पूछता है, ना कोई वैराग्यवान है। यहाँ तो लोग, सारे लोग केवल धन कमाने में लगे हुए हैं, पेट भरने में लगे हैं। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, क्या बताएं हम आपको? नारद जी बोले चिंता ना करो, भगवान पर भरोसा रखो। जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी, वो भगवान आपकी लाज भी जाने नहीं देगा। भक्ति ने कहा, महाराज ये कलयुग इतना बुरा था तो भगवान ने इसे रहने दिया क्यों? बोले कलयुग बहुत बुरा था, पर इसमें एक अच्छाई थी। क्या? कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग सबसे अच्छा युग है। अच्छा कलयुग की अच्छाई क्या है मैया जी? ओ मैया, ओ मेरी माँ, पड़ोसन को मत देखो मेरी माँ, कथा सुनो। ओ मैया जी, देखो कहाँ देख रही? हाँ होगी पंचायत। बोलो राधे राधे। कलयुग सबसे बढ़िया युग है। सतयुग त्रेता द्वापर कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। सतयुग में जो गति ध्यान लगाने से मिलती थी, त्रेता युग में जो गति यज्ञ करने से मिलती थी, द्वापर युग में जो गति समाधि लगाने से मिलती थी, सेवा करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि। शास्त्र ना एक ही बात को बार बार कहते हैं। मुझे आप कितनी भी बार बुला लो, मैं हर बार यही कहूँगा कि कीर्तन किया करो, मैं हर बार यही कहूँगा कि कथा सुना करो, क्योंकि यही सार है। शास्त्रों में भी यही बात बार बार दोहराई गई है, अलग अलग ढंग। कोई पापी की कथा लिखता है?
अजामिल जैसे पापी की कथा भागवत में केवल इसलिए लिखी गई है कि अजामिल जैसे पापी को भी भगवान के नाम ने पवित्र कर दिया। ये तो भगवान नाम की महिमा को बताना था, इसलिए पापी के पवित्र की कथा लिखी गई। तो कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो नाम का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण बेड़ा पार निश्चित होगा। इसलिए आपसे कहता हूँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा कान में बड़ी, कान से जब कथा सुनो तो भक्ति बड़ी होती है। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, अर्थात इस शरीर से कोई सम्मान करता है, भक्ति का कोई नहीं करता। और गुजरात में तो मैं बुद्धि हो गई। ये गुजरात क्या है, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजर गई रातें भजन के बिना वो रात। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। कितना समय निकल गया आप लोगों का, पूरी जिंदगी लगभग निकल गई। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी आप हमें पहले क्यों नहीं मिल गए? पहले मिल जाते तो हमारा जीवन जो आज हुआ है ये पहले हो जाता, आनंद आज आया है पहले ही आ जाता, सच्चाई आज समझ में आई पहले समझ में आ जाती। हमने कहा कि जब परमात्मा को समझाना होता है तभी वो समझाता है, उसके पहले नहीं समझाता। वो समय के पहले और भाग्य से ज्यादा वो किसी को कुछ नहीं देता। समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। द्रौपदी की जब लाज लुटी थी उसी समय महाभारत हो सकता था। उसी समय महाभारत क्या 100 के 100 कौरव मर सकते थे भगवान के क्रोध से या कोई भी बहाना, पर भगवान ने सही वक्त का इंतजार किया। समय के पहले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भी ना घबराया मत करिए। आपके साथ कुछ घटना घट जाए, कुछ बुरा हो जाए तो आप ना तुरंत अब ये कैसे, ना कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। समय लगता है, समय लगता है। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो समय के साथ सब भरपाई कर देता है। मेरे पास एक मैसेज आया कल, बोले जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी, है ना। एक वोट के कारण अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो एक वोट के कारण तब अटल जी पर बहुत लोगों ने हंसा। अटल जी की एक वोट से काम बिगड़ गया, सब लोगों ने हंसा। तब उसमें लिखा था, सही है कि गलत है, अटल जी ने कहा था कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब जमाना तुम पर हंसेगा। और आज वो घड़ी आ गई। अर्थात किसी पर आप हंसेंगे तो देर सवेर अटल जी की उस बात को आज 20 से अधिक साल हो गए। ये सालों साल पुरानी बातें हैं, पर लौट के आती जरूर है। यदि मैंने किसी को गाली दी है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बाद वो गाली मुझे वापस मिलेगी, किसी और के मुंह से मिलेगी। यदि मैंने आपके बारे में गलत सोचा है तो वो फिर मेरे साथ भी होगा। 10 साल 20 साल कितने साल लगते हैं वो मुझे पता नहीं। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा किसी को भी तो मुझे भी कोई ना कोई उसका हिसाब जरूर चुकाएगा, कोई दूसरा मारेगा। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, और आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा। किसी पर आप हंसे हैं मत भूलिए आप पर भी कोई हंसेगा। इसलिए संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज तुम दूसरों का तमाशा देखने गए हो, कहीं तुम्हारा तमाशा दुनिया ना देखे, इसलिए तमाशा मत देखो। हाँ, इसलिए तमाशा नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि परमात्मा एक एक पल का हिसाब रखता है, भरपाई वो करता है। किसी के बुरे पर हंसिए मत, किसी के साथ बुरा करिए मत। नारद जी महाराज कहने लगे, भक्ति तू धैर्य धारण कर। भागवत जी गीता का पाठ सुनाया, शांति नहीं मिली। तब कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ गए। 4 संतों ने कहा भागवत की कथा सुनो।
भागवत की कथा सुनिए आप। भागवत की कथा, नारद जी ने कहा महाराज भागवत की कथा मैं क्यों सुनूं? गीता सुना दी, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, सब तो सुना दिया, दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत से होगा? बोले हाँ, ये भागवत शास्त्रों का पका हुआ फल है। इसको पीने के बाद, इसको खाने के बाद, चखने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, इसलिए इसको चखो आनंद से। भाई दूध से घी बनता है, पर घी जितना पावरफुल होता है दूध थोड़ी इतने पावरफुल हो। घी से पूड़ी बनती, दीपक जलता, दूध से थोड़ी दीपक और पूड़ी बनेगी। ऐसे ही वेद पुराण से भागवत निकली है। सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेदों का पका हुआ फल है ये। फिर भी जो शक्ति इस कथा में, इस भागवत में है, वो शक्ति किसी ग्रंथ में नहीं। 7 दिन कितना भी बड़ा पापी बैठकर भागवत श्रवण कर ले, उसका पाप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये भागवत की कथा प्रत्यक्ष फल देने वाली। नारद जी बोले तो फिर जल्दी सुनाइए। बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर बढ़े, 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 3 आसन खाली बिछाई गई मुख्य यजमान। जैसे आज हमारे बीच में श्री पुरुषोत्तम जी और मैया अंजू जी बैठी हैं, ऐसे ही उस टाइम पे कौन बैठा था? श्री नारद जी बैठे थे मुख्य यजमान बनकर, और 3 आसन खाली लगाई गई थी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। और वक्ता कौन था? बोले सनकादि। और कथा स्टार्ट करी सुनानी। कथा शुरू कहाँ से हुई? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? मैया जी आप बताओ कितनी बार सुननी चाहिए? एक बार। अब मैं आपको जल्दी से आरती की ओर ले चलूंगा, आपका टाइम बहुत हो रहा है। मेरी माताओं, कथा 3 घंटे की होती है। अब आप 5 बजे आओगी तो 8 तो बजेंगे, तभी तो 3 घंटा होगा। हाँ? सही बता रहा हूँ क्या मैं? अब कम से कम 3 घंटा तो मैं कथा सुनाऊँ, कम से कम 5 घंटे सुनाता हूँ मैं। अभी वृंदावन की कथा यूट्यूब पर देख लेना, 5 घंटे हुई है। तो 5 घंटे आप आओ। अब आप 5 बजे आओ और फिर हमारी तरफ देखो महाराज। तो कम से कम हम 3 घंटा तो सुनाएंगे। अब आप घड़ी देखो, चाहे आपको कुछ हो। कम से कम 5 बजे आओगे भाई, कथा 5 बजे होगी तो कितने बजे खत्म होनी चाहिए बताओ? हाँ, कम से कम 10 तो बजाए, पर 10 नहीं बजाएंगे। आपको हम छोड़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पर मेरी आपसे करवत प्रार्थना हाथ जोड़कर, कल से कृपया मेरी माँ, बच्चे की विनती स्वीकार करो, कल थोड़ा जल्दी आना। हाँ, आज हम आए थे तो हमारी बहुत कम माताएं थी और बाकी माताएं लेट। 4 बजे। हाँ, थोड़ा गर्मी है, गर्म है माहौल। भगवान नवतपा भी चालू होने वाले हैं। हो गए क्या? भगवान जाने होने वाले के हो गए। पर आप लोग ना ये चिंता ना करो, आम का ना पना पी के आया करो। पना जानते हैं? शिकंजी, वो जरूर पीना चाहिए। गर्मी ज़्यादा है, किसी को लू ना लगे, प्रॉब्लम ना हो, खूब पी के आओ और टाइम से आओ, धूप परेशान नहीं करेगी, खूब आराम। तो कल कौन कौन आएगा मेरी माँ टाइम से? और आना तो है। एक छोटा सा निवेदन और है अपने पड़ोसियों को, पास में रहने वाली माँ को, बहन को, भाई को, सबसे हाथ जोड़ जोड़ क्या बोलेंगे? कथा हो रही है, चलो। सबसे हाथ जोड़ के बोलना। थोड़ी देर के लिए ना, थोड़े दिन छोटे बन जाना। कथा जब होती है ना तो सबको हाथ जोड़कर कहना चाहिए, कथा सुनने से अहंकार जाता है। और याद रखना मेरी माँ, कथा सुनने के बाद भी अहंकार बना रहा तो समझ लेना कि फिर आपने कथा सुनी ही नहीं। अहंकार छोटे बनेंगे ना, आप जो छोटा बनता है ना वही सबसे बड़ा। सबसे बोलना, बहन जी, भैया जी, आपके ऊपर नीचे जो रहता हो, आजू बाजू भी जो रहता, सबसे भैया जी, बहन जी, चलना, कथा हो रही है। हाँ, इतना बढ़िया आयोजन करा रहे हैं भैया पुरुषोत्तम जी, आप आओ, चलो। कौन कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो हाथ उठा के हमें बोल दो। आप नहीं बोलेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे करो। पीछे वाली मैया, ओ मैया, सिर खजवा रही हो, उठाओ हाथ। बोलेंगे ना अपने पड़ोसियों को? सबसे हाथ जोड़ना, बोलना कथा हो रही है। भैया जी आप लोग भी, मित्रगण आप लोग भी, सारे लोग कहना
कथा हो रही है, चलो हो सकता है कोई पापी आपके कहने से कथा में आ जाए और वो कथा में डूबकर कल्याण को प्राप्त हो जाए। कितना बड़ा पुण्य होगा बताइए, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? देखो, किसी को भोजन कराओगे ना तो सुबह खाएगा, शाम तक पचा देगा, खाली हो जाएगा। पर एक बार किसी को कथा सुनवा दी है ना और एक बार उसको लगन लग गई तो जीवन भर के लिए वो भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा और जीवन भर आपको वो पुण्य का फल प्राप्त होता है, क्योंकि आपके माध्यम से एक पतित पावन हो गया। ये सबसे बड़ा पुण्य है मेरी माँ, सबसे बड़ा दान है। आपको इसकी महिमा कितनी पता है मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ हमारे एक संत जी हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, बहुत फेमस संत हैं। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक बहुत अच्छी बात मिली उनके चरित्र में। उन्होंने पता है क्या किया था? वो दो संत साथ में रहा करते थे और वो ना सबके घर जाते थे और सबसे भीख मांगते थे, भिक्षाम देही। लोग ना अनाज लाते थे, वो कहते नहीं हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें केवल कीर्तन की भिक्षा दे दो। आप हमसे वादा करो कि आप रोज 10 मिनट कीर्तन करेंगे, बस आपसे यही भीख लेने आए हैं, हम धन दौलत लेने नहीं आए। कीर्तन की भिक्षा मांगा करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। समझ रहे हैं आप लोग? किसकी भिक्षा? आप लोग भी कल भीख मांगिएगा अपने पड़ोसी से, बस एक बार मेरे कहने से आप कथा सुनने चलिए, मुझे भिक्षा दीजिए कि आप कल कथा सुनने जरूर आएंगे। ये भिक्षा है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि जहां बैठकर ना लोग शराब पीते थे वहां जाते थे कीर्तन करते, वहां कीर्तन करते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। किसी ने कहा चैतन्य महाप्रभु क्या आपके लिए मंदिर कम पड़ गए जो यहाँ शराबियों के बीच में आप कीर्तन कर रहे हो? बोले ना, मंदिर में तो जो जाएगा उसका उद्धार होगा, पर इन शराबियों का भी तो उद्धार होना चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक शराबी के पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। अब शराबी के एक पांव पकड़ा, दूसरा खाली था, उसने जो मुंह पे लात जमानी शुरू करी। चैतन्य महाप्रभु बोले तुझे जितनी लात मारनी है तू मार ले, बस एक बार कह दे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार कह दे। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा। शराब पिया और मुंह पे थूक दिया। चैतन्य महाप्रभु संत जी के मुंह पर थूक दिया। संत बोले तुझे जो सजा देनी है दे दे, पर एक बार अपने मुंह से हरे राम बोल दे। किसी ने कहा बाबा जी क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो, लाखों लोग भक्त हैं, एक आध दो नहीं होंगे तो क्या हुआ? संत जी बोले ना, इन एक दो का भी उद्धार यदि इसने एक बार अपने मुंह से राम नाम बोल दिया ना तो ये भी मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, मेरे ठाकुर से बना देगा। वो इतना दयालु है कि तुम जीवन भर पाप करते हो और एक बार भी तुम्हारे मुंह से धोखे से निकल जाए तो भवसागर से पार। यदि मेरे गिड़गिड़ाने से, मेरे कहने से किसी का कल्याण होता है तो मैं तुम्हारी लातें खाने को भी तैयार हूँ। ऐसे ऐसे संत हमारे देश में हुए, इनको हम फॉलो करें, इनको हम पढ़ें समझें। हमने तो ठान लिया है कि बस भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाना है और सबसे संकल्प दिलाना है कि तुम जाप करो, कीर्तन करो और कथा सुनो। इसके बदले आप जो दोगे सब स्वीकार है, गाली दो जो देना है सबको, लेकिन आप भी सबसे कसम खाइए कि सबसे कहेंगे भैया जी बहन जी सब चलो कथा में, 1 घंटे की तो सुन लो। कोई कहे हमें फुर्सत नहीं है तो बोल देना आप 10 मिनट के लिए आ जाओ, 10 मिनट के लिए वो आएगा और पूरे दिनों के लिए मेरे ठाकुर पकड़ के रखेगा मेरा कृष्ण को। आने तो दो उसको, एक बार यहाँ आने तो दो, एक बार ये देहली पार तो करे, कोई एक बार झांक कर देखे तो सही यहाँ चल क्या रहा, बैठे तो सही, और वो उठ जाए फिर बताए हमसे। बैठ तो पाएगा पर अपनी मर्जी से उठ नहीं पाएगा। यहाँ ठाकुर जी, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से, मेरे गोविंद की मर्जी से हैं। हाँ, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। आपके द्वारा वो बुलवाना चाह रहे हैं किसी को, जाओ कहो इन लोगों से जो घर पर बैठे खटिया तोड़ रहे हैं, कहो इनको आए कथा पे, इनका उद्धार हो, इनका कल्याण हो, सबको कहो। नारद जी कहते हैं हाँ महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुन ले तो आश्चर्य नहीं है, कोई जीवन भर पाप करे और फिर कथा सुने क्या ऐसा का उद्धार होगा? बोले हाँ, किसी का हुआ। बोले धुंधकारी नाम का एक पापी था, वो अपने पिता को मारता था। धुंधकारी की माँ का नाम था श्रीमती धुंधली देवी।
धुंधकारी जो थे ना, उनके पिताजी भी उत्तमपुर के थे। ये कथा भी उत्तम नगर में हो रही है और वो भी उत्तमपुर के थे। कभी कभी हमें लगता है उत्तम नगर के तो नहीं थे, पर उत्तम नगर अलग है, उत्तमपुर अलग है। वो आत्मदेव जी एक नदी के पावन तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर था, वहां पर एक झोपड़ी बना करके प्रेम पूर्वक दोनों पति पत्नी रहा करते थे। आत्मदेव जी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, वो बड़े दुखी रहा करते थे, मेरा बेटा नहीं। जिनको बच्चे नहीं होते ना, वो बहुत दुखी होते हैं, केवल ज्ञान के अभाव के कारण दुखी होते हैं और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेलापन तो खलता है, ये तो सही है कि अकेलापन, बच्चों की किलकारियां होती हैं तो घर अच्छा लगता है, लेकिन ना हो ना बच्चा तो फिर रोना भी नहीं चाहिए। ईश्वर की मर्जी से बड़ी कोई मर्जी नहीं होती मेरी माँ। यदि आपके और मेरे वश में होता तो आपका ये मन इच्छाएं पूरी हो गई होती। इसका अर्थ है कि इसके पीछे ईश्वर की कुछ मर्जी है और उसकी मर्जी में फिर अपनी मर्जी मिला देनी चाहिए। अब तेरी जो मर्जी है मेरी भी वही मर्जी, देना चाहे दे दे, ना देना चाहे मत दे। बेटों के लिए रोने से अच्छा है कि गोविंद के लिए रोया जाए। मीराबाई के कौन सा बेटा था, आप नाम बताओ। मीराबाई के बेटे का नाम था बेटा। मीराबाई को कोई संतान नहीं थी। क्यों? मीराबाई, अब लोग कहें, अब हमारी माताएं कहें, गुरुजी बेटा जिनको नहीं होता ना वो स्त्री अभागिन होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आपकी सास कह सकती है, पड़ोसन कह सकती है, शास्त्र कभी नहीं कहता। जिसके बेटा नहीं होता उसको लोग क्या कहते हैं? ये अभागिन है। यदि बेटा ना होने से कोई अभागिन है तो फिर मीराबाई भी अभागिन है क्या? मीराबाई के तो भी कोई बेटा नहीं था, क्या मीराबाई अभागिन है? बोले ना भक्तों, जिसके बेटा नहीं है वो अभागिन नहीं, बल्कि जिसके जीवन में भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, वो अभागी है, वो अभागिन है। जिसके अंदर कृष्ण प्रेम है, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति है, वो अभागी कभी नहीं हो सकता। अभागिन वो नहीं है जिसके बेटा नहीं है, बल्कि अभागिन वो है जिसके बेटा है, परिवार है, पर अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, वो अभागिन है। विवेकानंद जी का भी कोई बेटा था? यदि पुरुष कहे कि महाराज जी पुरुष तो तब होगा जब बेटा हो, क्योंकि कुल आगे बढ़ाना है, वंश आगे बढ़ाना है। अब बताइए, स्वामी विवेकानंद जी को कोई बेटा था? अब आप कहेंगे बेटा होगा तो नाम करेगा। अरे बेटा क्या नाम करेगा आपका? जो उम्मीद बेटे से लगाए बैठे हो आप, बेटा नाम करेगा। खुद ऐसा काम कर लो कि आपको बेटे की जरूरत ही ना पड़े, आपको दुनिया आपके नाम से जाने, बेटे के नाम से आपको ना जाने। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से उनको लोग जानते हैं, उनके बच्चे के नाम से कोई उन्हें थोड़ी जानता है, और आज तक जान रहे हैं। उनके बाद से कितनी पीढ़ियां गुजर गई, आज तक जान रहे हैं ना। और आप लोगों को, आपके बाप दादों को कौन जान रहा है ये बताओ। बच्चे पैदा करने से कोई महान नहीं बनता मेरी माँ। कृष्ण प्रेम जरूरी है, कृष्ण भाव जरूरी है, कृष्ण भक्ति आवश्यक है। इसलिए कभी नहीं रोएंगे कि मेरा बेटा नहीं, हम रोएंगे ना, कभी मत रोइए आप लोग। जो आपका नहीं है वो कृष्ण को मान लो, बेटा मानना है। यशोदा का कौन बेटा था बताइए? यशोदा कभी माँ बनी क्या? बताइए। जिस तरह माँ बनने की बात आप लोग करते हैं कि जब तक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आएगा तब तक मैं माँ नहीं बनूंगी, बताइए क्या यशोदा के बेटा था? योग माया को जन्म दिया भगवान ने, वो भी प्रकट हो गई योग माया। भगवान कोई गर्भ से थोड़ी पैदा हुए। मेरी माँ यशोदा ने कृष्ण को बेटा मान लिया, जबकि वो देवकी के पुत्र थे। हाँ, आप कृष्ण को अपना बेटा क्यों नहीं मान सकते यशोदा की तरह? यशोदा ने मान लिया तो आप भी मान सकते हैं। कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ? मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो। आज आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा, बेटा बड़ा हुआ। ये धुंधकारी ने संत जी की कृपा से फल दिया था। संत जी ने, पत्नी ने खाया नहीं, धुंधली ने गाय को खिला दिया और पेट में कपड़ा बांध के घूमने लगी। बहन का बेटा था ये, धुंधकारी पैसों से खरीदा था। गौकर्ण जी गाय के पुत्र थे और धुंधकारी, ये दोनों बड़े हुए, एक ही चक्की का आटा खाया, पर दोनों बड़े हुए, दोनों के संस्कार बिल्कुल अलग।
गौकर्ण जी ज्ञानी बन गए, धुंधकारी कुसंग में पड़ गया, शराब पीता, मांस खाता, जुआ खेलता, पर स्त्री का संग करता, सारे बुरे काम धुंधकारी करता। एक दिन पिता के पास लाठी लेके चला गया, पैसे निकालो, पिता ने नहीं दिया, एक लाठी पीठ में जमाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। धुंधकारी ने जो मार लगाई, पिताजी रोने लगे, वाह रे विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा, और जब बेटा मिला तो भी। ये संसार कैसा है? क्यों सारी दुनिया सोचती है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब के चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है, कभी नहीं मिलता। बताइए, शादी के पहले लगता है शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो गई लगा बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बेटा हो गया तो लगा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बेटा पढ़ लिख गया बोले बहू अच्छी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बहू अच्छी आ गई तो सुखी हो जाएंगे, बोले महाराज बहू तो आ गई पर नाती नहीं आया, नाती आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। नाती आ गया सुखी हो ना महाराज, किराए से रह रहे हैं, अपना घर बन जाता तो सुखी हो जाते, घर बन गया सुखी हो महाराज जी, बहुत दूर रहते हैं, थोड़ा गाड़ी वाड़ी आ जाए बढ़िया सुखी हो जाए, लो भैया सुखी हो गए, सब कुछ मिल तो गया आपको, पर अपने आत्मा में हाथ रख के बताओ, दिल में हाथ रख के बताओ, सुख कब मिला आपको? क्या आपको कभी सुख मिला? हमेशा सुख की भूख बनी रही, सुख की चाह बनी रही, और वो चाह कब तक बनी रहेगी? जब तक आपकी इच्छाओं में कृष्ण की प्राप्ति वाली इच्छा सम्मिलित नहीं हो जाती। भाई हमें इच्छाएं बहुत हैं, पर दुनिया की इच्छाएं ना करते हुए कृष्ण को पाने की इच्छाएं यदि हम रखें तो अच्छी बात है। जब तक ये इच्छा सम्मिलित नहीं होती आपकी इच्छाओं में, तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है। श्री आत्मदेव जी घर से निकल पड़े, गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। गौकर्ण जी ने अपने पुत्र पिता को ज्ञान दिया। देहे स्थिमान सरुधरे हेमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अद्भुत ज्ञान दिया। पिताजी देहे स्थिमान सरुधरे, आप कहते हैं मेरी पत्नी मेरा बेटा, बस एक छोटी सी बात कह के आरती करेंगे। ये बताइए इस संसार में आपका क्या है, बस ये बता दीजिए, इसके बाद हम आरती की ओर आपको ले चलें। क्या है आपका? क्या है आपका मैया? क्या है आपका इस संसार में? कुछ नहीं कुछ नहीं। आप लोगों ने ये बात ऊपर से कह रहे हैं, और अभी किसी की चप्पल गुम जाए ना तो 1000 बातें सुनाएगी। कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है महाराज जी। तो चप्पल गुम गई तो गाली है, आज कथा सुने चप्पल गुम गई। एक चप्पल में 1000 गाली सुनने को मिलती है, किसी की गुम जाएगा। और ये वही लोग होते हैं जो कहते नहीं हमारा कुछ नहीं संसार में। मतलब बातें बहुत अच्छी करा लो, पर वो बातें चरित्र में जब उतरने का वक्त आता है ना, तो गुब्बारे की हवा कैसे निकलती है वैसे ही निकल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, पर इसको ना दिमाग में रख लो, अंदर रख लो, ये बात कुछ नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर्भ भुला दो बोझ कल का, क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, व्यर्थ चिंतित हो रहे क्यों? आत्मदेव जी को ज्ञान दिया गौकर्ण जी ने। पिताजी वस्तुओं की तो छोड़ दो, पत्नी पुत्र परिवार तो छोड़ दो, क्या ये शरीर भी आपका है? यदि ये शरीर आपका है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगता है। आपका था तो रोक लेते ना आंखों को, आपका था तो हाथ कमजोर पड़ गए, पांव कमजोर पड़ गए, घुटनों में दर्द बन गया, शरीर रोगी हो गया, आपका था, आपको रोक लेना चाहिए था। मेरी माँ, ये शरीर मेरा होता हुआ भी मेरा ये किराए का है, और किराए के मकान को कभी अपना नहीं समझा जाता। हाँ, गलती हम लोग कहाँ करते हैं, बोले दूसरे के घर को अपना मान लेते हैं। ये घर जो है ना शरीर का, ये आपको किराए से मिला है, इससे कुछ अच्छा अच्छा कर लो, जल्दी 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 से कथाएं सुन लो, कीर्तन कर लो, अच्छा कर लो, सच बोल लो, क्योंकि फिर एक दिन ये पड़ा रह जाएगा। आप कुछ करना चाहोगे तो कर नहीं। हाँ, पता नहीं आजकल तो बैठा बैठा आदमी खड़ा होता है कि नहीं, उसका भी भरोसा नहीं।
जब तक है सदुपयोग कर लो। हाँ, क्या कहा गौकर्ण जी ने कहा, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। हाँ मैया जी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई, वो अमर होते हैं, क्योंकि ये मरते हैं तो भूत लगता है, जबकि भक्त कभी मरता ही। भक्त, मैं आपको मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक बार क्या, मीरा बाई, मैं मीरा का नाम ले रहा हूँ, मैं तुकाराम जी का, नरसिंह जी का, नामदेव जी का, किसी का भी नाम, इनमें से किसी भक्त को, चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लो, इनमें से किसी को आप पुकार लो। मेरी माँ, याद रखना कि ये भक्त में से कोई मरा नहीं, सब भगवान के निज धाम को चले गए और अभी भी वहाँ बैठे भजन कर रहे हैं। और कभी आपको देखना हो ना तो इनको स्मरण कर लेना, ये भक्त आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, क्योंकि जो मरता है भूत उसके पीछे लगता है, जो है मरा नहीं वो भूत कैसे लगेगा। तो ये ध्रुव प्रहलाद तो आज भी है, भक्त कभी नहीं मरता। मीराबाई मरी नहीं, भगवान के मुख में समा गई, जहाँ से निकली थी समा गई। कभी बुलाओगे तो वो आके तुम्हें दर्शन भी देगी। इसलिए आप भूत मत बन जाना। इसलिए दुनिया से नाता जोड़ोगे ना तो भूत लगेगा, गोविंद से नाता जोड़ोगे तो क्या होगा, फिर आनंद ही आनंद है। बस भगवान से संबंध होना चाहिए। धुंधकारी प्रेत बन गया, गौकर्ण जी ने भागवत जी सुनवाई, तब प्रेत योनि से धुंधकारी। ये भागवत वो भागवत है कि धुंधकारी जैसे महान पापी ने जब भागवत की कथा सुनी तो 7 दिन की कथा से धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठ गया धुंधकारी। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि खुल गई। ये ग्रंथियां क्या है, हमारे अंदर भी ना ग्रंथियां होती हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर है, भजहु भजहि जहि संत। ये काम क्रोध लोभ मोह की जो ग्रंथियां है ना, कथा श्रवण करेंगे तो सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, अर्थात आप काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। सारी ग्रंथियां खुल गई। धुंधकारी निकला, चरणों में प्रणाम किया कि मैंने भागवत सुनी तो मेरा उद्धार हो गया। विमान पर बैठा जाने लगा। गौकर्ण जी बोले कुछ 2 शब्द तो कह दो हमारे इन भक्तों के लिए। तो धुंधकारी ने जाते समय क्या कहा, धुंधकारी ने कहा, सुबह का खाया हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है। आप गर्मी पड़ रही है माता, आप ना सब्जी दाल फ्रिज में मत रखना, तो आपको सब्जी दाल में ना बदबू आने लगेगी शाम को, इतनी गर्मी पड़ रही है। सुबह का चावल शाम को बिगड़ जाता है, सुबह की दाल सब्जी शाम को बिगड़ जाती है। जो भोजन सुबह का शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर कब तक चलेगा ये बताओ। इसकी गारंटी आप कितने दिनों की ले रहे हो? उसी भोजन से तो बना है, दाल चावल सब्जी रोटी से। ये कब तक चलेगा? उससे दुर्गंध आने लगती है ना, दाल चावल सब्जी रोटी से। इससे भी तो 24 घंटे दुर्गंध ही आती है, खुशबू आती कहाँ? वो तो आप परफ्यूम डालते रहते हैं, निकलनी तो दुर्गंध है। शरीर में 9 छेद हैं, 9 द्वार हैं, हर दरवाजे से मलमूत्र निकल रहा है। उस गंदगी के आदी हो गए हैं लोग, उनको अच्छा लगने लगा है। एक महात्मा जी को राजा ने इनवाइट किया, महात्मा जी हमारे घर आना।
आपका भोजन हमारे घर होगा आज। संत जी बोले तेरे घर नहीं आएंगे, तेरे घर बहुत बदबू है। संत जी बोले तेरे घर बदबू। राजा बोला महाराज गुलाब जल से मेरा महल रोज धुलता है, गुलाब जल से धुलता है। हाँ, संत जी बोले तू मेरे पास आना। तो संत जी ना आज एक गटर के पास बैठे थे, जहाँ बदबू बदबू नाला, सारे नाला मिल रहे थे, वहां संत जी बैठे ध्यान लगाकर। राजा को बुलाया, तुम भी बैठो। राजा नाक पकड़ के बैठे। संत जी बोले नाक खोल। नहीं महाराज, आप बोल रहे थे कि हमारे घर पे बदबू है और सबसे बड़ी बदबू में तो आप बैठे, ये नालों की बदबू आपको अच्छी लग रही है। तो संत जी ने कहा कि देख इस नाले के पास ये घर बने हैं, ये लोग घूम रहे हैं, इनको बदबू नहीं आती क्या? राजा बोला इनको ना ये बदबू आदी हो गए हैं, ये लोग अनुकूल हो गए हैं, अब इनको बदबू नहीं आती, ये आदी हो चुके हैं इस चीज के। मांस की दुकान में आप चले जाओ ना तो आपको बदबू आएगी, पर जो मांस काट रहा है उनके तो नाक आदी हो चुकी है। राजा बोले कि आपको बदबू नहीं आती? संत बोले इनको आदत लग चुकी है, ऐसे मेरे को भी आदत इस बदबू की। संत जी बोले राजन तूने कल कहा था ना मेरे घर आना, मैंने कहा था तेरे घर बदबू है। जैसे इन लोगों को नाले की बदबू की आदत हो गई है, मांस वालों को मांस की बदबू की आदत हो गई है, ऐसे तेरे महलों में भी बदबू है, पर तू उसका आदी हो चुका है, इसलिए तुझे आती नहीं है भोगों की बदबू। ये तू विषयों का जो भोग भोगता है ना, ये विषयों में भी बड़ी बदबू होती है, बड़ी दुर्गंध होती है, पर तुम्हें ना आदत हो गई है, इसलिए तुम्हें उस बदबू में भी ना सुख मिलता है। शरीर के हर अंग में मलमूत्र है, शरीर के हर अंग में दुर्गंध है, लेकिन इन्हीं अंगों के लिए दुनिया मरती है। इन्हीं अंगों की प्यास लेकर के लोग भोग भोगते हैं। बदबू तो है, पर क्या करें, आदत हो गई है, उनमें भी उनको सुगंध आने लगी है। तुम्हें आदत लग गई है, जैसे इनको नाले के पास रहने वालों को आदत लग गई है, हर जगह दुर्गंध। बोले खुशबू कहाँ है? बोले राम नाम से बड़ी खुशबू कुछ हो नहीं सकती, कृष्ण नाम से बड़ी खुशबू हो नहीं सकती। आज जब ज्ञान दिया, गोकर्ण जी ने कहा आप जाइए। भगवान की कृपा से गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा सुनवाई और भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। भक्ति महारानी नाच रही है, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, भगवान प्रकट हो गए श्री बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रोता कैसा होना चाहिए? हमारे बीच में श्री सोनम सतीश कुमार अंकुर सिलेक्शन, आप वृंदावन में वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 11,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंच पे आए श्री सोनम सतीश कुमार जी, अंकुर जी। आपने जो सहयोग किया है वृद्धाओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए, आपका स्वागत है। श्री सुरेश मंजू बंसल सागरपुर, श्री सुरेश मंजू